खड़ी होकर सोनिया के आने का इंतजार करने लगी। जब रेहान की कार उसके सामने आकर रुकी तो सोनिया ने कार का दरवाजा खोला और रेहान को उतरने में मदद करने लगी। वो समीरा को देखकर बोली, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि वो सोनिया की बात का जवाब दे पाती, उसने देखा कि रेहान उसे गुस्से से घूर रहा है। रेहान समझ गया था कि वो बॉक्स उसे अभिजीत ने दिया है। अभिजीत ने समीरा को गिफ्ट क्यों दिया? रेहान गुस्से से बोला, बात गिफ्ट लेने देने तक पहुंच गई और मुझे पता भी नहीं चला। रेहान की बात सुनकर सोनिया की नजर समीरा की तरफ गई और वो बॉक्स देखकर खुशी से बोली, अरे वाह, लगता है अभिजीत ने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है। समीरा को सोनिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी को भी उसकी बात सुनकर गलतफहमी हो सकती थी कि उसके और अभिजीत के बीच में कोई रिश्ता है, लेकिन सोनिया तो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वो चाहती थी कि रेहान का शक और बढ़ जाए और वो 6 महीने से पहले ही समीरा को छोड़ दे। लेकिन तभी अभिजीत वहां आ गया और बोला, नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इस बॉक्स में कुछ सामान है जो ऑफिस में रखना है। समीरा समझ गई कि वो जबरदस्ती उसका और अभिजीत का रिश्ता जोड़ने में लगी है। समीरा ने गुस्से से सोनिया को घूरा और वहां से चली गई। सोनिया मासूमियत से बोली, अरे इसे क्या हुआ? अभिजीत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो भी वहां से चला गया। उन दोनों के जाने के बाद सोनिया वापस रेहान के पीछे खड़ी हो गई और उसे अंदर ले जाने के लिए व्हीलचेयर को पुश करने लगी। लेकिन उससे पहले ही नकुल ने उसे रोक दिया और बोला, मिस सोनिया, आप रहने दीजिए, ये मेरा काम है। सोनिया बोली, नहीं, मैं रेहान को अंदर ले जाऊंगी। लेकिन नकुल उसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देने वाला था। उसने फिर कहा, इसकी जरूरत नहीं है मैडम, आपको इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। आप सिर्फ यहाँ समीरा मैडम की दोस्त की हैसियत से आई हैं। ये कहकर वो रेहान को अंदर ले गया। सोनिया नकुल की बात सुनकर दंग थी। उसे लग रहा था जैसे नकुल उसे उसकी जगह दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों? क्या वो भी समीरा को रेहान की बीवी मानता है? नकुल फौरन रेहान को लेकर समीरा और अभिजीत के साथ लिफ्ट में घुस गया और फौरन लिफ्ट का दरवाजा बंद करने का बटन दबा दिया। सोनिया दूर से चिल्लाई, अरे मेरे लिए रुको। नकुल मनी मन बोला, बिल्कुल नहीं। लेकिन समीरा लिफ्ट के बाहर निकल गई और बोली, मैं सोनिया को लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओ। सोनिया थोड़ी निराश थी क्योंकि वो रेहान के साथ लिफ्ट में जाना चाहती थी। समीरा बोली, चलो हम दूसरी लिफ्ट से चलते हैं। लिफ्ट में पहुंचकर सोनिया ने समीरा से पूछा, तुम्हें ये बॉक्स अभिजीत ने गिफ्ट दिया है ना? समीरा बोली, हाँ। सोनिया खुश होकर बोली, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हें वो रेहान से ज्यादा खुश रखेंगे। उसकी बात सुनकर समीरा को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, क्या बकवास कर रही हो? हम ऑफिस में हैं और अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सोनिया मुस्कुराकर बोली, अरे तो क्या हुआ, यही सच है। तुम भूल गई कि तुम्हारे बच्चे का एकदम चुप। समीरा गुस्से से चिल्लाई। सोनिया पहली बार समीरा को इतने गुस्से में देखकर शॉक में थी। वो बोली, सॉरी समीरा, मैं तो बस तुम्हें और अभिजीत को एक करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। समीरा गहरी सांस लेकर बोली, तुम थोड़ा सोच समझ कर बोलो, और मैं अभिजीत के साथ रहना चाहती हूँ या नहीं ये मेरा फैसला होगा, तुम्हारा नहीं। सोनिया बोली, मैं जानती हूँ। सोनिया आगे बोली, लेकिन मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि रेहान तुम्हें ना ही प्यार करता है और ना तुम्हारी परवाह करता है। वो तुम्हें जमीन पर सोने देता है। पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त करती हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। समीरा बोली, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीनों का है, वैसे भी 2 महीने बीत चुके हैं, कुछ महीनों की बात और है। ये सुनकर सोनिया चिल्लाई, कुछ महीने? तुम अभी भी पूरे 6 महीने रेहान के साथ रहने का सोच रही हो? तुम भूल गई कि 1-2 महीने के बाद तुम्हारी प्रेगनेंसी दिखने लगेगी और सब सोचेंगे कि ये बच्चा रेहान का है। समीरा बोली, मैं और रेहान दोनों ये बात जानते हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? समीरा को समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया उसके और रेहान के रिश्ते को लेकर इतना परेशान क्यों है। समीरा की बात सुनकर सोनिया बोली, क्या मतलब? लेकिन मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम जल्दी से जल्दी रेहान को छोड़कर अभिजीत के पास चली जाओ। अगर तुम मुझसे बात नहीं कर सकती तो मैं कर लेती हूँ। ये कहकर वो लिफ्ट खुलते ही अभिजीत के ऑफिस की तरफ भागने लगी। समीरा उसकी हरकत देखकर शॉक में थी। उसने आगे बढ़कर जल्दी से उसका रास्ता रोका और बोली, ऐसा करने की सोचना भी मत। सोनिया समीरा की बात सुनकर बुरी तरह चिढ़ गई और बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये बात अभिजीत से जल्दी करनी होगी। वैसे तुम अभिजीत से पूछने में इतना हिचकिचा क्यों रही हो?
कहीं तुम्हें रेहान से प्यार तो नहीं हो गया? सोनिया की बात सुनकर समीरा को समझ नहीं आया कि क्या कहे। ऐसा लग रहा था कि सोनिया उसे रेहान से दूर रखना चाहती है। समीरा ने पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या तुम नहीं चाहती कि रेहान और मेरा रिश्ता सुधरे? ये सुनकर सोनिया को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी हैं। वो फिर भी गुस्से में बोली, हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम रेहान के साथ रहो। मैंने तुम्हारा हमेशा सुख दुख में साथ दिया है। रेहान ने तुम्हें इतना दर्द दिया, फिर मैं तुम्हें कैसे उसके साथ रहने दूं? इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं तुम रेहान से प्यार तो नहीं करने लगी? समीरा सर झुकाकर बोली, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रेहान से प्यार हो गया। ये सुनते ही सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया और वो गुस्से से चिल्लाई, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? वो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता। समीरा सोनिया की बातों से बहुत हर्ट थी। वो बोली, हाँ, जानती हूँ। रेहान उसे प्यार नहीं करता, लेकिन नफरत बहुत करता है। ये सोचकर समीरा उदास हो गई और बोली, खैर छोड़ो ये बातें, हम अंदर चलते हैं। ऑफिस में पहुंचकर सोनिया ने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत महंगी डिजाइनर ड्रेस थी। समीरा बोली, इस ड्रेस को वापस बॉक्स में रख दो। मैं इतनी महंगी ड्रेस नहीं लूंगी। मैं मौका मिलते ही इसे वापस कर दूंगी। दोपहर में वीना भी समीरा के ऑफिस पहुंच गई। तीनों साथ में तैयार होने लगे। जल्दी ही पार्टी शुरू हो गई। सभी लोग एक से बढ़कर एक महंगे और स्टाइलिश कपड़ों में दिख रहे थे। पार्टी में कई नौजवान अमीर लड़के भी आए हुए थे जो पार्टी की खूबसूरत लड़कियों से फ्लर्ट करने का मौका ढूंढ रहे थे। जब समीरा, वीना और सोनिया तैयार होकर पार्टी में पहुंचे तो सब उनको देखते रह गए। समीरा रेड गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उन तीनों को देखकर उन नौजवान लड़कों में से एक बोला, यश यार, मुझे तो वो तीनों लड़कियां सबसे खूबसूरत लग रही हैं। उसकी बात सुनकर बाकी लड़कों ने भी समीरा, वीना और सोनिया की तरफ पलट कर देखा। वो तीनों नौजवान इनसे दोस्ती करना चाहते थे। समीरा की ड्रेस बहुत सेक्सी थी, इसीलिए उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। सब लोगों की नजर उसी पर थी। यश अपने दोस्तों से बोला, वो रेड ड्रेस वाली लड़की कितनी खूबसूरत और मासूम है। मुझे तो उससे देखते ही प्यार हो गया। अगर वो सिंगल है तो मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। यश बस कर यार। वीर सहगल जो यश का दोस्त था वो बोला, तुझे लगता है कि वो कोई मामूली लड़की होगी? वो सोनिया मनचंदा के साथ खड़ी है। हम ऐसे ही उसके पास जाकर फ्लर्ट नहीं कर सकते? यश और वीर को लड़कियों से फ्लर्ट करना पसंद था, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की थी। वीर बोला, तुम्हें याद है ना कि सुजीत मेहता के साथ क्या हुआ था? यश कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन अगर वो अमीर घराने की है तो फिर हमने उसे पहले किसी पार्टी में देखा क्यों नहीं? वो फेमस क्यों नहीं है? वीर बोला,